राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक रेगिस्तानी गांव था, चांदपुर। गांव के पास एक पुरानी सूखी हुई नदी बहा करती थी, जिसे लोग नील नदी कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि बहुत पहले ये नदी गहरे नीले पानी से भरी रहती थी और उसकी देखभाल एक रहस्यमय युवती करती थी, जिसे सब नील रक्षक कहते थे। गांव में एक अनाथ लड़की सुधा रहती थी। वो दिन भर ऊँटों को चराती और रात में रेत पे लेटकर आसमान के तारे गिनती। एक दिन रेत के टीले के पास उसने एक छोटी सी चमकती हुई नीली चिड़िया देखी। चिड़िया बोली, सुधा, नील नदी की सांसें धीमी हो रही हैं। अगर उसकी आत्मा बुझ गई तो तुम्हारा गांव हमेशा के लिए प्यासा हो जाएगा। सुधा हैरान थी, मैं कैसे मदद कर सकती हूं? चिड़िया बोली, जो अपने दिल से किसी और की प्यास बुझाता है वही नील नदी को जगा सकता है। अगले दिन गांव में एक काफिला आया। उनमें एक अमीर सौदागर था जो गांव का बचा खुचा पानी खरीदकर दूर शहर ले जाना चाहता था। सौदागर ने लालच में कहा, सुधा, अगर तुम मुझे कुएं का रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। सुधा ने सिक्कों की चमक देखी, लेकिन फिर गांव की बूढ़ी अम्मा का सूखा चेहरा याद आ गया। उसने मना कर दिया, मेरे गांव का पानी किसी सोने से नहीं बिक सकता। सौदागर गुस्से में चला गया। रात को वही नीली चिड़िया आई और सुधा से बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है सुधा, अब मेरी आखिरी परीक्षा है। नील नदी के किनारे जाओ और अपना घड़ा उसके सूखे रेत पर रख दो। सुधा ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने घड़ा रखा, रेत के नीचे से नीले पानी की धारा फूट पड़ी और पूरी नदी चमक उठी। गांव वाले दौड़ पड़े। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। नील नदी फिर से बहने लगी। लोग कहते हैं कि आज भी जो इंसान बिना स्वार्थ के किसी की प्यास बुझाता है, उसे नीली चिड़िया आशीर्वाद देती है। मूल संदेश: सच्ची मदद वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए और उसका फल हमेशा पूरे समाज को मिलता है।